मार्केट्स में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं कल के लिए अपना क्या डिस्कशन रह सकता है, क्या क्या प्राइस लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कल के वीडियो में, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बात की थी निफ्टी में सबसे पहले कि 320 ये प्राइस लेवल बॉटम में एंड अप साइड में 375 ये प्राइस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर ये इन्हें ब्रेक करता है इसको डाउन साइड में, देन अप साइड में इसे राइट किसी भी डायरेक्शन में, देन पहला हमारे पास डाउन साइड में टारगेट जो रहेगा वो 280 एंड फॉलोइंग बाय 250। एंड अप साइड की हमने बात की थी कि ये वाला टारगेट 400 एंड 430 के अराउंड कुछ रहेंगे। अगर हम देखेंगे तो मैंने मैसेज भी अर्ली मॉर्निंग में डाल दिया था ग्रुप पर, एंड डाउन साइड के लिए भी मैंने बताया था राइट। एंड बैंक निफ्टी में भी हमने बात की थी कि 43,900 लोअर लेवल पर अगर ब्रेक करता है तो कैसा रहेगा, एंड अगर मार्केट 44,050 अगर ऊपर में ब्रेक करेगा देन एक ट्रेड हमें अप साइड की मिल सकती है ना। सो यहाँ पर ये वाली लोअर रेंज थी एंड यहाँ पर अपर रेंज थी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट खुला ही हमारी रेंज के बाहर था। तो मैंने कई बार बताया जब ऐसा सिनेरियो होता है तो उस टाइम पर हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम कोई रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं राइट। जैसे कि यहाँ पर ये हुआ तो हमारे टारगेट लेवल के पास डायरेक्टली ओपन हुआ, वहाँ से क्या है कि रिवर्सल ट्रेड का प्लान किया जा सकता है ना। जब आपको विक्स दिखाई दे रहा है कैंडल में तो एक स्टॉप लॉस, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ट्राई कर सकते हैं। पहला टारगेट अपना जो लेवल रहता है वो, एंड दूसरा अपना जो है ऑपोजिट वाला जो लेवल रहता है वहाँ तक मार्केट अप्रोच करने का कैपेसिटी रखता है, ऐसा होता है ठीक है ना। सो अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या क्या अपने डिसीजन रह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ आज के ट्रेडिंग सेशन में 2 ट्रेड्स लिए थे, बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी में भी। निफ्टी में 2 थे एंड एक बैंक निफ्टी में था, ठीक ठाक काम किया ये। सो मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले। एंड कल के लिए अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी में एवरेज क्लोजिंग 285 का आया है। सो समवट यहीं पर ही है। सो हमें कल के लिए ध्यान रखना है, ये जो आज का डे लो है समथिंग लाइक 260 पकड़ लीजिए। तो मार्केट अगर 260 ले करके उसके नीचे ब्रेक कर रहा है और 250 ये जो जोन है ये हमें ध्यान रखना है। 250 अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास प्राइस लेवल नीचे का जो रहेगा वो 180 तक आ सकता है इजीली, एंड उसके बियॉन्ड 150 160 पकड़ लीजिए राइट। ये प्राइस लेवल रहेंगे। अगर 260 250 ये वाला प्राइस लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 250 मानते हैं हम इसे राइट। एंड अपर साइड में अगर हम बात करें तो जो ये हाइज हैं समवट 320 के अराउंड, तो ये हाइज को मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम कुछ लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट के बारे में प्लान करेंगे है ना। एंड अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर आने के बाद में कुछ एक आपको रिवर्सल जैसा सिनेरियो क्रिएट करके दे रहा है तो आप वहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड को, एक रिवर्सल ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं है ना। बट इन दिस एरिया, ये जो आपका एरिया है 250 से 320, ये ट्रेड बीच में कोई भी ट्रेड लेना बेकार रहेगा है ना, अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। अच्छा ट्रेड आपको 320 ऊपर में क्रैक करने के बाद में हमें 370 380 ये प्राइस लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर हमें 400 का ये जोन देखने को मिल सकता है ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है इसका। मैं आपको इसका ऑप्शन डेटा एक बार दिखाता हूँ तो आप पाओगे कि यहाँ पर अगर कॉल राइटर्स को देखेंगे तो 300 पर बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है, डिसेंट हुआ है 350 पर, एंड यहाँ भी है। ये तो खैर OTM हो गया बट स्टिल इन द मनी में 300 पर है राइटिंग है ना। एंड उसके बाद में यहाँ भी है कुछ अच्छा नंबर है 250 पर। सो और अगर आप पुट वाई का बात करेंगे तो यहाँ पर 250 पर कुछ ज़्यादा खास हुआ ही नहीं है। 1 लाख टोटल 26 टोटल हुआ ही है एंड उसमें से 46 यहाँ पर है ना। सो अभी क्या होगा कि जो हमने लोअर रेंज पर मार्क किया हुआ है 250, ये मार्केट जब ब्रेक करेगा ना तो 250 वाले जो पुट राइटर्स हैं, सेलर्स हैं, इनका प्रीमियम बढ़ेगा, जिसके कारण क्या है कि हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है ठीक है। एंड अगर ऊपर साइड में जो हमने 320 डिफाइन किया है वो अगर क्रॉस करती है मार्केट तो क्या होगा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपसाइड का हमें मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि वो मूव जो है ज़्यादा कुछ
खास एक्सटिंग्विश्ड हो नहीं पाएगा पहले राउंड फर्स्ट आवर में, राइट। तो चेस उतना कीजिएगा कि लाइक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जितना मिल रहा है उतना ले लीजिए, फिर उसके बाद में इवनिंग वाले मूव में देख लिया जाएगा उसको क्या करना है क्या नहीं, राइट। तब तक हम लाइव भी आ जाएंगे, फिर देखा जाएगा। एंड दूसरा कि ये तो रहा इसका, अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखो बैंक निफ्टी में भी हमने बात किया था कि अगर इसमें आपको 43,900 ये प्राइस लेवल ब्रेक करेगा, देन एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है ना, ये वाला। एंड हमने देखा कि किस तरह से मार्केट ओपन हुआ, उसके लोअर में हमारे टारगेट के अराउंड 750 पर, वहाँ से एक अपसाइड का मूव आया एंड 950 के अराउंड से कुछ हमें वापस से एक रिवर्सल जैसा देखने को मिला, है ना। अभी हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको इसमें ध्यान रखना होगा 600 का प्राइस लेवल, एंड अगर 600 ब्रेक होता है लोअर एंड पर तो हमें यहाँ पर 450 ये प्राइस लेवल जो कि आपका यहाँ रीसेंट डेज का लो है ना, ये आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला लो है ना। मार्केट इसे अप्रोच कर सकती है एंड अगर ये ब्रेक होता है लोअर एंड पर तब। एंड अगर हम ऊपर का बात करें तो यहाँ पर 750 जो कि ये वाला प्राइस लेवल है, हमें इसका ध्यान रखना है कि ये मार्केट ऊपर में ब्रेक करें तभी हम कोई ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे इस एरिया में। ऑलराइट, जो बीच का एरिया है ये वाला, इसको हमें रेंज को अवॉइड करना है, यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना एंड हमें ट्रेड डिसीजंस ओनली इस रेंज के बाहर लेने हैं, या तो इसे ब्रेक करे या फिर इसे ब्रेक करे साइडवेज ओपन होने के बाद में। इनकेस अगर साइडवेज ओपन नहीं होता है ना, और डायरेक्टली अपने टारगेट लेवल के पास ही ओपन हो जाती है मार्केट, तो देखो 750 को ब्रेक करने के बाद में मार्केट इजीली 900 तक अप्रोच कर सकती है। देन 900 के बाद में 44,000 भी मतलब ऑन द प्लेट रहेगा, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन ही यहाँ पर कहीं पे हो रही है तो फिर वहाँ से एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हो आप, है ना। एंड इन केस यहाँ पर डायरेक्टली आपका 450-500 के अराउंड गैप डाउन ओपन होकर के सपोर्ट ले रहा है मार्केट, दिखाई दे रहा है 5-10-15 मिनट में, तो वहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है कुछ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। सो ये हो गया बैंक निफ्टी का डिस्कशन। अभी हम इसके ऑप्शन डेटा को एक बार चेक कर लेंगे तो पता चलेगा। देखो 677 के पास इसका एवरेज क्लोजिंग आया है, 677 समथिंग यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड अगर आप इसका देखोगे OI को तो आपको पता चलेगा कि 43,500 पर 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, इधर 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑलराइट, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सेलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन द मनी में राइट करके गए हैं। तो अगर मार्केट किसी कारण से ऊपर को ओपन होती है 750 के ऊपर, तो क्या है कि इनको अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जिसके कारण एक हमें अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। एंड वहीं अगर बात करें पुट्स की, तो पुट सेलर्स की बात करेंगे अगर हम, तो देख रहे हो आप 600 पर कितना है, 51,000 है, इधर 32 है, इधर 84,000 है। सो अगर मार्केट ने 600 का प्राइस लेवल ब्रेक किया तो 600 ब्रेक करने के बाद में क्या होगा कि 700 जो कि 32,000 है, ये 51,000 है, ये सबको अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जिसके कारण क्या है कि हमें एक डाउन साइड की मूव 500-450 तक का देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपका ट्रेडिंग सेशन आज का अच्छा रहा हो, अगर आपने लाइव ज्वाइन किया हो तो। एंड इन केस अगर आपको लाइव स्ट्रीम डेली ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से मैं डेली लाइव स्ट्रीम का जो है लिंक जो अपडेट कर देता हूँ, जब भी मैं लाइव आता हूँ वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे मुझे हेल्प होती है एंड यूट्यूब को भी पता चलता है कि हमारे वीडियोज़ लोगों को पसंद आ रहे हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड चीज़ों को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।